मेरे बाकी के भाई जो थे वो दिखने में अच्छे खूबसूरत थे और मेरी ये अपनी शक्ल थी। तो मुझे हमेशा लगता था कि मेरे माँ बाप उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कम करते हैं। तो एक बार मैंने नाटक में काम कर दिया गांव में जब था, तो वो नाटक देखने के लिए पिताजी बम्बई से गांव आए थे। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा तरीका है पिताजी का ध्यान अपनी तरफ मोड़ने का। तो वैसे मैं थिएटर शुरू किया मैंने, लेकिन हमेशा मैं अपने आप को छोटा और कम समझते आया था कि मुझे लगा मुझ में कुछ कमी है। और फिर थिएटर के बाद मैं इनसे अलग, अब मैं वो वहाँ बैठे मैं यहाँ हूँ, तो ये मेरी जागीर रहती थी, मुझे देखने आए हैं, तो मैं बड़ा खुश होता था। तो आहिस्ता 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 वो कॉम्प्लेक्स चला गया और फिर वो विश्वास अपने अंदर आया और थोड़ी घमंड जो दिखती है। अगर आप जानते थे कि ऐसा चेहरा है तो फिल्मों में कैसे आ गए, वो भी हीरो बनने के लिए? मैं थिएटर कर रहा था, स्मिता पाटिल की वजह से मैं फिल्म में आया। उसने जबरदस्ती मुझे, नाना तू फिल्म में आ जा। मैंने कहा मुझे नहीं करना, मैं आई एम हैप्पी विद थिएटर। लेकिन फिल्मों में हीरो की इमेज होती है सलमान खान, ऋतिक रोशन, बॉडी वाले, फंग, अच्छे तगड़े, जिनकी चेहरा मोहरा अच्छा है। आप जैसे दिखते हो वो रहेगा 1 मिनट 2 मिनट, 2 मिनट के बाद आप क्या करते हो। मैंने आज तक कोई धर्म पंथ मैंने माना नहीं। मुझे लगता है मैं इंसान हूं, ये कहने के लिए नहीं, ये डायलॉग नहीं है, बचपन से लेके, क्योंकि मेरा बचपन गया हम मुरुड जंजीरा में, मुसलमान मियां अहमद के घर में हम रहते थे। तो मुझे मालूम ही नहीं हिंदू मुसलमान में फर्क क्या होता है। और सच में मतलब क्या होता है, क्रांतिवीर का सीन देखो, ये खून का जो है चलो थोड़ा ड्रामेटाइज कर दिया, लेकिन असलियत तो वही है, उसमें कोई मतलब ड्रामेबाजी ज्यादा है नहीं। अब उस तरह की हाइकी की फिल्म थी तो उसमें वो करना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि ये है ही नहीं कोई फर्क। क्या फर्क हो सकता है? 13 साल की उम्र में आपको फिल्मों के पोस्टर पेंट करता था, ताकि जो बिजनेस था हमारे पिताजी का वो चौपट हो गया। और फिर 13 साल की उम्र में हम नौकरी करने लगे, फिल्म के पोस्टर्स। 8 किलोमीटर चल के जाना, 8 किलोमीटर वापस आना, दिन के 16 किलोमीटर, 35 रुपया महीना और एक वक्त का खाना। लेकिन मुझे लगता है उन दिनों ने जो सिखाया वो मैं कहीं नहीं सीख पाता। उस वक्त ने जो सिखाया कहां मिलेगा सीखने को, कौन सी पाठशाला है ऐसी। फिल्म इंडस्ट्री के लोग ये कहते हैं और उनमें ये इंप्रेशन है कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। हाँ, बिल्कुल। चिल्लाने लगता है, ये डांटने लगता है, लड़ने लगता है, झगड़ा करता है। वो स्क्रीन का, उसके पैसे मिलते हैं मुझे मतलब वो रोल के लिए, बाकी गुस्सा तो होता हूं। लेकिन उस गुस्से की वजह से 1-2 डायरेक्टर ने सोचा कि नाना पाटेकर को ये रोल ना दिया जाए। बिल्कुल सही है। ए वेडनेसडे का रोल आपको इसलिए नहीं मिला? बिल्कुल, मुझे नसीर ने बात बताई है कि नसीर वाला रोल वो मुझे देना चाहता था। नसीर ने मेरा नाम सजेस्ट किया था, तो पांडे ने कहा नहीं यार, वो कहीं मार खाना पड़ेगा, तो मैं नहीं मिला। तो बाद में मैं पांडे को मिला हाल में, तो मैंने कहा ऐसे मत कर यार, मतलब थोड़ा गुस्सैल हूं लेकिन मैं पागल नहीं हूं यार। एक और किस्सा मैंने सुना कि एक डायरेक्टर ने आपको कहा कि हीरोइन डांस कर रही है तो नाना थोड़ा से हाथ पैर हिला दो, लेकिन नाना तो ऐसे देखते रहे। अब वो हाथ पैर हिला रही तो मैं वहां या इसलिए जो राइटर है वो भी आपके लिए ऐसे डायलॉग लिखते हैं कि अब याद है आ गए मौत का तमाशा देखने। हाँ। लेकिन ये पर्टिकुलर जो सीन कर रहे थे उस वक्त तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अस्पताल में था और मेहुल कुमार ने तकरीबन 1-2-3 हज़ार का ऑडियंस बुलाया था। अब मैं ना आऊं वहां जाऊं तो इतना पेमेंट करना पड़ता, तो मेहुल कुमार हॉस्पिटल में आया नाना, तो मैंने कहा चलते हैं। अब सीन लिखा हुआ नहीं है, तो मैंने कहा एक काम कर, एक ही वक्त 5 कैमरे लगा दे और एक तो कैमरा चलते रहना चाहिए, तो मैगजीन्स तैयार रखना। मुझे मालूम नहीं मैं क्या बोलने वाला हूं और वैसे सीन हुआ है वो। वजूद एक फिल्म थी जिसमें माधुरी के लिए, मैं एक तरफा माधुरी से प्यार करता हूं
जाहिर है उसकी तरफ से तो नहीं हो सकता था इस शक्ल। मैं एक्टर हूं, उसमें डायरेक्टर हूं नाटक का, और वो सोचता है कि माधुरी है वहां, और वो सोचते हुए वो कहता है, माधुरी के लिए कहा था तो आज तक भूला नहीं मैं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत। 25 साल पहले, 20 साल पहले जो लिखा हुआ है वो जहन से निकलता नहीं, उसका एक रिदम है। छंद की वजह से नहीं निकलता या माधुरी की वजह वो तो है ही, वो तो अध्यात्म है, वो तो होना ही है। लेकिन माधुरी के लिए इतनी अच्छी बातें, और मैंने सुना कि प्रकाश शाह जब राजनीति के सेट पर थे उन्होंने आपसे कहा गाना गाने के लिए, तो उनको इतना डांटा कि उनकी आंख से आंसू निकल गए। किसे? मैंने प्रकाश को डांटा? अखबारों में तो ये छपा। मैं अखबार ज्यादातर पढ़ता नहीं। और ये भी छपा कि अनुराग कश्यप को आपने एक सीन के दौरान बड़ी जोर से थप्पड़ मारा एक्टिंग करते हुए, और फिर आपने कहा कि देखा कितनी जोर से मारा, बहुत शाना समझते हैं अपने आप को। नहीं यार, ये ऐसे मनगढ़ंत कुछ भी आरोप लगाते हैं यार। 20 साल से ऐसे आरोप लगाते हुए आए हैं। लोग समझते हैं कि नाना पाटेकर असली जिंदगी में परिंदा के उस खलनायक जैसा है जो बार बार अपना माथा पीटता है। पहला नेशनल अवार्ड वहां मिला था, सर पीटने के बाद। लेकिन असली जिंदगी में भी सर पीटते हैं या सिर्फ दूसरों का? और जब ये अवार्ड मिला था तो मैंने सुना कि स्टेज पर जब आप गए अवार्ड लेने के लिए तो आप बहुत जोर जोर से रोए। नहीं तो मैं क्यों रोऊं भाई? वो मेरा कॉम्पिटिटर था दूसरा, जिसको नहीं मिला वो रो रहा था उस वक्त। लेकिन परिंदा मुझे लगता है कि वो एक परफॉर्मेंस, कुछ बातें, कुछ फिल्में ऐसी होती है कि हो जाती है, वहां तुम कुछ करते नहीं, अगल बगल के लोग इतना कुछ करते हैं कि उसकी एक रिएक्शन हो जाती है। वैसे ही मैं 26/11 का भी वही हुआ है। अगर कोई एक्टर कहता है कि ये मैंने किया तो मुझे नहीं लगता वो सही है, क्योंकि उसके लिए बहुत सी बातें निर्भर होती है। मतलब मेरा को आर्टिस्ट है, राइटर है, कैमरामैन है, डायरेक्टर है, और सब कुल मिला के जब हो जाता है तब जाके मजा आता है। नहीं तो मैंने किया ऐसे नहीं होता। मैं खामोशी का जो है रोल, संजय भंसाली ने इतना बेहतरीन उसको पहले ही लिख के रखा था, तो उसके बाद जाके सिर्फ करना है तो बड़ी आसानी होती है। हाँ, ये बात जरूर है कि पहले 14 महीने हम वो भाषा सीख रहे थे, ताकि जो डेफ एंड डम्ब की जो भाषा है, जो उसमें जो बच्चे के मेरा काम किया था, उसकी माँ और बाप दोनों डम्ब और डेफ थे, तो उसकी माँ ने हमको सिखाया। तो ये बच्चा जो है, माँ बाप को क्या लगता है वो हमको समझाता था, क्या वो ये कह रही है, वो बीच में उनके साथ, तो वो उधर, तो देखने के बाद इतना बुरा लगता था कि माँ और बाप दोनों गूंगे हैं और ये बच्चा वो कम्युनिकेट करता है लोगों के साथ। परिंदा में मैंने सुना कि जो एक जलने वाला सीन था, हाँ, वो इस कदर हुआ कि आप बिल्कुल मरते मरते बचे। हाँ, मैं जल गया। फिर 1 साल तक मैं शूटिंग नहीं कर पाया। मैं 60 दिन अस्पताल में था। एक वो जो झूले पे जो है मैं जल रहा हूँ, वो वाकई में जल रहा था। और लोग सोच रहे थे आप एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं, प्रॉब्लम वो है, एक्टिंग तो है ही, लेकिन वो झूला है, इस तरफ भी आग थी, उस तरफ भी आग थी। यहां कहीं मैं कूदा और झूले पे लीप लेते हुए वो पैर फिसल गए, लेकिन कांच है, बहुत सी बोतलें फेंकी थी वहां, तो वो कांच थे, और वहां से उस तरफ से वो जाके चिल्ला रहा था, नाना आर यू ओके? तो मैंने अपनी तरफ देखा तो मेरी वो सब ये स्किन जो है मेरे चप्पल पे गिर गई थी। तो मैंने कहा नो आई एम नॉट ओके। तो फिर जाके बुझाया, फिर वहां डॉक्टर थे, इमीडिएट काट के फिर बाद में नानावटी में अस्पताल में गए। काफी समय अस्पताल में रहना पड़ा। 60 दिन। फिर काफी, ये कुछ था ही नहीं, सब निकल गया था, ग्लव्स जैसे निकलते हैं वैसे। नाना, हमारी दुआएं हैं कि आपको आगे ऐसा कोई हादसा ना हो, आपकी उम्र बहुत हो, आप लोगों का मनोरंजन करते रहें। वैसे भी वैसे जलते ही रहते हैं यार, ये सच्ची आग से नहीं तो ये ऐसी जो चल रहा है हमारे इर्द गिर्द, दर्द तो होता है,
फिल्मों के जरिए जितना कहने का मतलब कोशिश करेंगे उतनी करेंगे, लेकिन जो होता है इर्द गिर्द घटता है उससे बड़ी कोफ्त होती है, तकलीफ होती है। हम तो बड़े खुशनसीब है कि हमारे पास माध्यम है, हमारी घुटन है, हम निकाल सकते हैं। जिनके पास कुछ है नहीं वो क्या करेंगे? मेरे पास ये अगर माध्यम नहीं होता तो मैं क्या करता? सच में कहता हूं कि मैं पागल हो जाता था, क्योंकि वो जो घुटन है वो निकाले कैसे हमारी बाहर। तो मुझे लगता है ये जो सफोकेशन है बच्चों का, आज के पीढ़ी का, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? उसको आउटलेट नहीं है, वो आउटलेट हमें चाहिए। जब आप स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं, रोज सेलेक्ट करते हैं, तो ये ध्यान में रखते हैं कि इस तरह की भावनाएं उसके अंदर उजागर हों, लोगों को सीखने का मौका मिले? मैं चेंज भी बहुत करता हूं, दखलंदाजी बहुत करता हूं, लेकिन उसमें मैंने कभी ये नहीं लिखा कि ये डायलॉग मैंने लिखे हैं या ये मेरा अपना है। हो जाता है उन्हीं को क्रेडिट, लेकिन इतने साल थोड़ा पढ़ता भी हूं, थोड़ा लिखता भी हूं, तो उसकी वजह से ऐसे लगता है कि नहीं ये मैं कर पाऊंगा। कहीं गलत होता है तो मैं कह देता हूं। ये सही है कि कई बार आप दूसरों के लिखे डायलॉग को किनारे कर देते, अपना डायलॉग बोलने लग जाते हैं, जैसे वो मच्छर और हिजड़े वाला डायलॉग। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता। सुबह घर से निकलो, भीड़ का हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो, सुबह तलक फिर एक बार मर जाओ, क्योंकि अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। अनफॉर्चुनेटली जो पहली 2 लाइनें हैं लोगों ने ध्यान में रखी, लेकिन उसकी जो आगे की पंक्तियां थी बहुत अच्छी लिखी थी। कविता समीर ने लिखी थी, बहुत अच्छी लिखी है, जिसमें कहा कि आत्मा और इंसान मर चुका है। हाँ, अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी। बहुत के सेट पर आप कई बार दीवारों से बात करने लगते हैं। हाँ, मतलब रिहर्सल को एक्ट्रेस ना आए तो दीवारों से ही बात करनी पड़ती है, वहां है ऐसे सोच के। लोगों ने कहा कई बार पंखे को देखते हैं तो बहुत देर तक पंखा देखते रहते हैं। भाई एक्टर हूं, फैन तो चाहिए ना। फैन के साथ। और मैं ये भी सुना कि जब आपको तिरंगा में आपको और राजकुमार साहब 2 लोगों को एक साथ ले लिया था, तो लोगों ने मेहुल कुमार को कहा था कि तुम पागल हो गए, 2 पागल आदमी को एक साथ ले लिया। मतलब ये कहा था कि फिल्म पूरी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको कह दूं, राज साहब इतने बेहतरीन इंसान थे। मतलब उनके बारे में लोग कहते थे कुछ और, इतना बेहतरीन इंसान, कमाल का। मतलब ये सुन के हैरान हो जाएंगे, वो घर से डिब्बा लाते थे स्वीट का। नाना आ जाओ, अंदर बैठ के, वो जैसे बच्चे को कैसे अपने दे वैसे, वो अलग अलग किस्म के थे। उनका एक बाहर का रूप अलग था और वो अंदरूनी बहुत अलग थे। वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। सुधारने के लिए मेरी माँ ने गांव से मौसी के पास भेजा, तो अगले साल मौसी ने उसके बच्चे खराब ना हो इसलिए मुझे वापस भेज दिया। लेकिन ये था कि हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते, आज भी अंग्रेजी में सही तरीके से नहीं बोल पाता।